आज हम देखेंगे एक दमदार चैप्टर। वैसे आपको पता लग गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। वैसे ये चैप्टर रीजनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, और सबसे खतरनाक चैप्टर भी यही है। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत इजी है। आशा करता हूँ मैं जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारा का सारा आपको समझ में आए। ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आप समझ सकें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सो ध्यान दीजिएगा, ट्राई करना समझने के लिए। अगर नहीं कहीं भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरा सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा न्यू वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। ठीक है, चलते हैं आज का वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बोला हूँ आज शुरू करने वाला हूँ सिलोजिज्म्स। वैसे सिलोजिज्म्स का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग है, अगर मैं देखा जाए तो सिलोजिज्म्स मतलब, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सिलोजिज्म्स, इसका मतलब है हम लोग का लॉजिक। सिंपल मीनिंग क्या है? लॉजिक। वैसे हमें करना क्या है? ठीक है, वैसे इनइक्वालिटी में अब तक आपको नहीं पढ़ाया हूँ, वो फॉर्मर का है, मैं बोल रहा हूँ। करना क्या है, हम लोग को कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट्स मतलब एक या फिर दो स्टेटमेंट्स मेंशन रहेगा, और वैसे कंक्लूजन्स भी मेंशन रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कंक्लूजन मेंशन रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके कंक्लूजन चेक करना है, व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन ट्रू एंड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज फॉल्स। कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, वो मुझे निकालना है। वैसे याद रखिए, सिलोजिज्म्स अलग होता है एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वो अलग होता है। मैं आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, मुझे चुनना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। लेकिन ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं है, ये सिलोजिज्म्स है। ठीक है, ओके। मैं आज आपको ये आज का वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा ताकि फर्दर जो भी वीडियोस आएगा वो आप इजीली समझ सकें। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, सिलोजिज्म्स का मतलब तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें एक पर्टिकुलर थिंग है जो कि मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान देकर समझना है। सिलोजिज्म से हमेशा जैसे भी आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा रहेगा, a set of statements are given followed by a set of conclusions. We have to assume all the given statements as 100% true, even if they seem to be at variance from the commonly known facts, and then we have to decide which of the given conclusion logically follows the statement and which is not. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। इसमें से एक बात मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है, we have to assume all the given statements 100% true, even if they seem to be at variance from the commonly known facts. ये मुझे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसको लेके मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, we have to assume all the given statements is 100% true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. इसका मतलब क्या है, हमें assume करना है जो भी दिया रहेगा स्टेटमेंट्स, all the given statements as 100% true। जो भी स्टेटमेंट्स दिया रहेगा वो मुझे 100% मुझे ट्रू एज्यूम करना है। चाहे आपको गलत दिया हो या फिर सही दिया हो, मुझे कोई मायने नहीं लगता है, लेकिन जो दिया रहेगा वो मेरे लिए सही है। इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे जो चीज पता है, जो मतलब बेसिक चीजें जो कि मुझे पता है, अगर उसमें से भी कुछ अलग दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ एक जनरल ट्रूथ स्टेटमेंट कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक जनरल ट्रूथ स्टेटमेंट है, साइंटिफिकली ट्रूथ स्टेटमेंट है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में दिया रहेगा सन राइजेस इन द वेस्ट, देन आल्सो आई हैव टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज 100% ट्रू।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी हैव टू अज्यूम ऑल द स्टेटमेंट्स एज 100% ट्रू। ओके, स्टेटमेंट ट्रू कंसीडर जब करेंगे 100% ट्रू कंसीडर करने के बाद, even if they seem to be at variance from the common known facts, then we have to decide which of the given conclusion logically follows the statement। कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को लॉजिकली फॉलो करता है और कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं करता है, ये मुझे चुनना है। ठीक है, अब तक समझ में आ गया मुझे क्या करना है। ये वाला थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना और इसको थोड़ा समझना है। वैसे सिलोजिज्म में आपको जब भी स्टेटमेंट्स मेंशन रहेगा और कंक्लूजन्स मेंशन रहेगा, दोनों स्टेटमेंट चाहे या फिर कंक्लूजन चाहे, ये दोनों एक फॉर्मेट में आएंगे। मैं बोल सकता हूँ एक रिलेशनल फॉर्मेट में आते हैं वो लोग, स्टेटमेंट चाहे या फिर कंक्लूजन हो। रिलेशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा जहां पे दो एलिमेंट्स मिनिमम होगा और वो दोनों एलिमेंट्स में कुछ आपको रिलेशन दिया रहेगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दैट सम cats are dogs। अगर ये स्टेटमेंट में अगर देखूं तो यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट्स में कंसीडर किया हूं, एक होता है cats, दूसरा होता है डॉग। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, some cats, मतलब कैट का कुछ हिस्सा डॉग है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये हुआ सम रिलेशन, यहाँ पे कुछ रिलेशंस मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे रिलेशन वाइज कंसीडर करना है कौन सा स्टेटमेंट मुझे लेना होगा या फिर कौन सा कंक्लूजन मुझे चुनना होगा। आप समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिलेशनल स्टेटमेंट देता है। तो मैं आपको भी बोल दूं कि सिलोजिज्म्स में बेसिकली अगर मैं शुरू करता हूँ, रूट लेवल से शुरू करता हूँ, तो वहां पे मुझे 3 रिलेशंस मिलता है। वो 3 रिलेशनशिप आज मैं बोलने वाला हूँ। वो 3 रिलेशन ही आपको समझ में अगर आ गया तो उसके बाद सारा का सारा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बहुत सारा आपको पार्ट्स बनाने वाला हूँ सिलोजिज्म में, क्योंकि बहुत सारा पार्ट्स अभी जो नए क्वेश्चन आते हैं। एलोन का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे हर कोई पूछे सर एलोन का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म में, तो एक एक करके हम एक एक पार्ट कवर करते करते चलेंगे। ठीक है, वैसे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ 3 छोटा रिलेशंस, वो रिलेशन को समझिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेशन समझाऊं तो मैं बेसिकली 3 रिलेशन ले सकता हूँ। वो 3 रिलेशन को मुझे प्रेजेंट करना है। वैसे एक बात ध्यान दें, अगर मुझे रिलेशंस प्रेजेंट करना है, रिलेशंस अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो कौन सा फॉर्मेट में मुझे प्रेजेंट करना होगा। शायद आपको पता होगा या फिर अगर पता नहीं भी तो भी सुन लीजिए, जो कोई भी रिलेशंस को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं वो है एक ही मात्र डायग्राम है, वो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। आपको पता होगा वेन डायग्राम मतलब क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। वैसे वेन डायग्राम करता क्या है, चाहे 2 एलिमेंट या फिर 3 एलिमेंट अगर दिया रहेगा तो वो 2-3 एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो आपको प्रेजेंट करके दिखाएगा। जब मैं लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तब मैं बोल दूंगा कि लॉजिकल वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है। वैसे अब यहाँ पे मैं आपको 3 रिलेशन बताने वाला हूँ और 3 रिलेशन को या फिर मैं टोटल वेन डायग्राम को टोटल सिलोजिज्म्स को वेन डायग्राम के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो वो 3 पहला रिलेशन में देख लूँ। पहला रिलेशन में पूछता हूँ, आपका आता है सम रिलेशन। ठीक है, सम रिलेशन। अब मुझे क्या करना है, ये सम रिलेशन को प्रेजेंट करना है। ध्यान देना, थोड़ा ट्राई करना, क्या आपको समझ में आ रहा है। जब सम रिलेशन दिया रहता है, चाहे स्टेटमेंट हो या फिर कंक्लूजन, कैसे दिया रहेगा, दैट सम ए आर बी, ये रहेगा आपका स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिला या फिर 2 एलिमेंट्स मिला ए एंड बी, और मुझे क्या करना है, सम रिलेशन लेके मुझे प्रेजेंट करना है सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में आएगा। वैसे यहाँ पे करेंगे क्या, स्टेटमेंट्स को लेके वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें से हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो मुझे अब चाहिए ये जो सम ए आर बी दिया हुआ है, ये सम ए आर बी के लिए मैं कैसे डायग्राम बना सकता हूँ। 1 मिनट के लिए सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं देखूं सम ए आर बी ऐसे दिया हुआ है,
तो इसके लिए डायग्राम कैसे हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना। नॉर्मल डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सम ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल डायग्राम है, हर कोई आपको ये बता देगा। लेकिन मुझे एक फॉर्मेट में डायग्राम कंसीडर करना है। ये बात समझिए मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ। सिलोजिज्म्स में आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना चाहिए जैसे कि आप जो कोई भी डायग्राम लेने से होगा, जो कोई भी डायग्राम लेने से चलेगा, लेकिन वो डायग्राम से ये स्टेटमेंट एज ए कंक्लूजन आपका डिराइव होना चाहिए। मतलब आप अपने मन के हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सम ए का कुछ पार्ट बी के अंदर आता है या भी नहीं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ये वाला डायग्राम के बाद अगर कोई डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी देता हूं। अब अगर ये डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो टोटल बी ए के अंदर आ गया। मैं अब तक आपको टोटल ए बी ये कुछ नहीं पढ़ाया हूं, सिर्फ ध्यान देना है सम ए आर बी ये होता है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। जब यहाँ पे मैं ए कंसीडर किया हूँ, मैं बोल सकता हूँ बी ए का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है। जब कब्जा कर लिया है, ए का ये वाला पार्ट क्या है, ए का है एज वेल एज बी का है। इसका मतलब क्या हुआ, बी जब ए का कुछ पार्ट कब्जा किया तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस पार्ट इज ए पार्ट ऑफ ए, तो सम पार्ट ऑफ ए आर बी, यहाँ पे मेरा ये भी हो सकता है या ये वाला हिस्सा ए का है एज वेल एज बी का है, तो सम ए आर बी। समझ में आ रहा है? डायग्राम कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये एज ए कंक्लूजन आना चाहिए मुझे। सिर्फ फिक्स डायग्राम नहीं होता है, हर कोई डायग्राम हो सकता है, लेकिन वो डायग्राम के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए मुझे। ओके, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो ये सब भी आ सकता है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बी क्या किया, ए टोटल ए को ही कब्जा कर लिया। अगर मैं एक आदमी का पूरा मतलब क्या बोलते हैं संपत्ति अगर हड़प लूं तो उसका छोटा वाला पार्ट वो भी मेरा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अगर किसी का जायदाद पूरा अभी ए का जायदाद है, मैं क्या किया उसको पूरा हड़प लिया, तो अगर पूरा हड़प लिया उसका मान लीजिए ऑफिस जो होगा वो भी मेरा हो जाएगा, तो उसका ऑफिस मतलब सम पार्ट ऑफ ए। अब समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे जब ए को टोटल हड़प लिया कौन, बी, तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ ए बी हो सकता है, ये वाला पार्ट ए का कौन ले सकता है, बी ले सकता है, तो ऐसे में बोल सकते हो सम पार्ट ऑफ ए आर बी। ओके, अब ये अगर समझ में आया देन और एक भी डायग्राम आ सकता है, लेकिन मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। अब समझ में आ रहा है सम रिलेशन क्या होता है, और अगर सम रिलेशन आएगा तो कैसे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा रिलेशन आपको मिलेगा ऑल रिलेशन। ऑल रिलेशन क्या होते हैं, आपको स्टेटमेंट्स कैसे दिया रहेगा, ऑल ए आर बी, ऐसे आपको दिया रहेगा ऑल ए आर बी। जब ऑल ए आर बी आपको दिया रहेगा, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कैसे, टोटल ए बी के अंदर आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, टोटल ए बी के अंदर आ रहा है, ऑल ए आर बी, ये सही है। अगर दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे कर सकता हूं, टोटल ए जो होता है बी ओ, तो दोनों एक ही घर में पले बड़े, मतलब ये दोनों का एक ही हिस्सा है, जो ए का होगा वही बी का होगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये अगर ये वाला भी हिस्सा कंसीडर करता हूँ तो ये ए का कुछ पार्ट हुआ जो कि बी के अंदर आया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सम ए आर बी। अब इसीलिए सम ए आर बी के लिए मैं ये भी डायग्राम कर सकता हूँ। तो ये हो गया चारों डायग्राम जो कि मैं बोलता हूँ पॉसिबल डायग्राम फॉर सम ए आर बी, पॉसिबल डायग्राम्स, ठीक है। अब ऑल ए आर बी के लिए ये दोनों हो गया पॉसिबल डायग्राम्स। अब समझ में आ रहा है? तीसरा मेरा लॉजिक जो है या फिर रिलेशन जो है वो होता है नो, दैट इज क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, नो ए इज बी, नो ए इज बी। अगर ये आपको कभी स्टेटमेंट में देता है तो ये मुझे पता है कि आपको भी पता है, ये बहुत इजी है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं आएगा, ए और बी टोटल अलग रहेंगे, पूरा का पूरा अलग रहेंगे, ए और बी का कुछ भी रिलेशन नहीं आएगा, मतलब अलग। ये होता है आपका पॉसिबल डायग्राम्स, ठीक है। ये हो गया पॉसिबल डायग्राम्स। तो इसको लेके हम सारा का सारा क्वेश्चन आंसर निकालेंगे।
एक बात ध्यान रखना, अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आंसर निकालेंगे। पहले एक एक स्टेटमेंट्स को लेके मैं कंक्लूजन डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे कंक्लूजन डिराइव करते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा और एग्जाम्पल्स की तरफ चलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, पढ़ाई भी ध्यान देना, समझ में नहीं है तो बार बार वीडियो देखना। अगर कोई भी चैप्टर्स में डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।